प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम मनुष्यता पाठ के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। आइए पढ़ते हैं ये पंक्तियाँ। रहो न भूल के कवि मदान्ध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंद के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रिय विद्यार्थियों, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को धन के कारण कभी घमंड नहीं करना चाहिए। सबका मालिक समझकर मन में घमंड करना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में कोई अनाथ नहीं है। त्रिलोकनाथ अर्थात ईश्वर ही सबके स्वामी हैं। ईश्वर अत्यंत दयालु होता है। उसकी सहायता रूपी विशाल हाथ सभी तक पहुंच जाते हैं, अर्थात ईश्वर सभी की सहायता करते हैं। जो व्यक्ति यह सोचकर दुखी होता है कि मेरा कोई नहीं है, वह अत्यंत भाग्यहीन है, क्योंकि ईश्वर सभी के स्वामी हैं। अगली पंक्तियां देखिए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो नियों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि इस अनंत आकाश में असंख्य देवता मौजूद हैं, जो अपने हाथ बढ़ाकर परोपकारी और दयालु मनुष्यों के स्वागत के लिए खड़े हैं। इसीलिए सभी को अपंक अर्थात कलंक से रहित रहते हुए आपसी सहयोग से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ देवता स्वयं हमें अपनी गोद में बैठाने के लिए तैयार रहें। हमें जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों का काम बिगड़े। सदैव भलाई एवं परोपकार की भावना को अपनाते हुए जीवन जीना चाहिए। यही मनुष्य की सच्ची मनुष्यता है। अगली पंक्तियों को समझते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्राणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि समझाना चाहते हैं कि संसार में सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। जो व्यक्ति वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को समझ लेता है, वही विवेकवान व्यक्ति है। पुराणों में यह वर्णित है कि ईश्वर सभी के पिता स्वरूप हैं, इसीलिए उन्हें परम पिता कहा जाता है। अपने अपने कर्म के अनुसार भले ही बाह्य भेद हो सकते हैं, परंतु वेद इस बात के प्रमाण हैं कि सभी के अंदर एक ही ईश्वर की आत्मा का वास है। इसीलिए अगर भाई ही भाई की मदद नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है। अतः सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही उसकी मनुष्यता है। अगली पंक्तियां देखिए।
चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटेन हेल मेल हाँ बढ़ेन भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कविता की अंतिम इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन का जो मार्ग चुना है, उस मार्ग पर हंसते खेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और राह में जो भी बाधाएं आएं उन्हें दूर करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी मेल भाव कभी कम न हो, आपस में भेदभाव न बढ़े। हमें अपने मार्ग पर सतर्कता अर्थात सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारा मार्ग अतर्क अर्थात तर्क से रहित होना चाहिए। हमारे विचारों में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। जब हम एक दूसरे के दुखों को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी सामर्थ्यता सिद्ध होगी और हमारा समाज उन्नति के पथ की ओर अग्रसर होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के भावार्थ को आप भली प्रकार से समझ गए होंगे। पाठ के इन भावों को यदि हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो हमारा जीवन सुंदर से सुंदरतम हो जाएगा। इन्हीं विचारों के साथ धन्यवाद।